नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वी न्यूज हर कदम खबर की ओर। मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज 4 सितंबर है और अब वक्त हो चुका है दिन भर की फटाफट खबरों का। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। अहेरी के पातानील में हाथी कैंप से 3 हाथियों को स्थानांतरित किए जाने की खबर सामने आई है। शुक्रवार की मध्यरात्रि हाथियों को गुप्त तरीके से गुजरात भेज दिया गया। जानकारी है कि केंद्रीय प्राणी प्राधिकरण ने 2019 में रिलायंस के प्राणी संग्रहालय को मंजूरी दी थी और महीनों पहले कमलापुर तथा पातानील के हाथियों को स्थानांतरित किया जा रहा था, किंतु नागरिकों द्वारा इसका विरोध होने पर हाथियों का स्थानांतरण रोक दिया गया। अब दोबारा 3 हाथियों को ले जाने की बात सामने आते ही केंद्र सरकार पर रोष व्यक्त करते हुए फिर नागरिकों द्वारा स्थानांतरण का विरोध किया जा रहा है। विधवा महिला के घर से 25 तोले सोना लेकर महिला का दोस्त हुआ फरार। बल्लारपुर के कोठारी की यह घटना है। फरार हुआ शख्स सुमित बोरकर उम्र 42 की महिला से बस में मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से गहरे दोस्त बन गए। एक दिन वह दोस्त महिला के घर रहने आया और महिला मॉर्निंग वॉक पर जाते ही घर में कोई न होने का फायदा उठाते हुए दोस्त ने 9,88,000 रुपयों के सोने के जेवरात चुराए। बीते दिनों ब्रह्मपुरी में गणेश उत्सव के अवसर पर लगाए गए आनंद मेले में युवतियों के फ्री स्टाइल की खबर हर तरफ फैल गई थी, किंतु अब जानकारी मिली है कि वह खबर ब्रह्मपुरी की ना होकर किसी व्यक्ति ने ब्रह्मपुरी के गणेश मंडलों के माध्यम से आयोजित आनंद मेले में यह फ्री स्टाइल होने की झूठी खबर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी थी। हालांकि ब्रह्मपुरी में ऐसी कोई भी घटना न होने की खबर है। चाचा द्वारा भतीजी पर बुरी नजर डालते हुए अपने हवस का शिकार बनाने की घटना कुरखेड़ा के चीने गांव से सामने आई है। घर में कोई न होने का फायदा उठाकर 35 वर्षीय अविवाहित चाचा ने घर में प्रवेश किया और जबरन भतीजी से अत्याचार किया। इस मामले में शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस ने राक्षसी चाचा को गिरफ्तार कर लिया है। भंडारा के डॉक्टर हेडगेवार चौक में स्थित वाचनालय में एक छात्र पर दागी गई गोलियां। इस गोलीबार में छात्र अतुल वंजारी की जख्मी अवस्था में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया है। आरोपी का नाम गंगाधर निखारे उम्र 40 होकर पुलिस द्वारा उसे गिरफ्तार किए जाने की खबर है। चिमूर के पिंपलनेरी पेट में बाढ़ पीड़ित किसान ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। किसान का नाम विजय दादाजी रोकड़े उम्र 58 है, जिसने अपने 6 एकड़ की जमीन पर धान, सोयाबीन तथा कपास की फसल लगाई थी, किंतु पिछले महीने आई भारी बरसात में पूरी फसल बर्बाद हो गई। नुकसानग्रस्त किसानों के खेतों का पंचनामा तो किया गया, किंतु सरकार द्वारा अब तक कोई भी मुआवजा न मिलने से किसानों में निराशा बढ़ती नजर आ रही है। घुघुस के आमराई वार्ड में हुए भूस्खलन के बाद कुछ परिवारों को जिला परिषद स्कूल में स्थानांतरित किया गया है। विविध पक्षों, सामाजिक संगठनों तथा प्रशासन द्वारा इन परिवारों को आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही है। इसी बीच खबर मिली है कि 2 सितंबर को घुघुस कांग्रेस की ओर से धान्य किट का वितरण किया गया, जिसे खोलते ही परिवार के सदस्य चकित रह गए। इस किट से दुर्गंध आ रही थी और किट खोलते ही उसमें से चूहे भागने लगे। चावल, बेसन, गेहूं का आटा, दाल आदि पूरी तरह सड़ चुका था, जिसमें कीड़े लगे हुए थे। इस तरह हमारा मजाक ना बनाए, ऐसी बात कहते हुए नागरिकों द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। मारेगांव में मारडी खैरगांव रास्ते पर तेज रफ्तार दुपहिया वाहन ने खड़ी ट्रक को दी जोरदार टक्कर। इस हादसे में दुपहिया पर सवार संजय धार ने उम्र 48 की घटनास्थल पर ही जान जाने की खबर है। गढ़चिरौली के कोरची में नाड़ेगल जंगल परिसर में मवेशियों को चराने ले गए चरवाहे पर अचानक बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। करण सरजू पोरेटी उम्र 27 ऐसा मृत चरवाहे का नाम होकर वह आंबेखारी का निवासी था। वरोरा में नगर परिषद कार्यालय के सामने अर्धनग्न अवस्था में घंटा गाड़ी कामगारों ने किया आंदोलन। नगर परिषद द्वारा कचरा संकलन का काम निजी एजेंसी को दिया गया है और कुछ दिनों से कामगारों द्वारा किमान वेतन में बढ़ोतरी तथा कायदे से वेतन देने की मांग की जा रही है, किंतु इन मांगों की ओर नजरअंदाज करने से कामगारों ने अर्धनग्न आंदोलन शुरू किया। साथ ही न्याय न मिलने पर दोबारा आंदोलन करने की चेतावनी दी। तो सिटी वी न्यूज हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सिटी वी के साथ। नमस्कार।